फिल्मी फ्लैशबैक में मैं मनीष पंडित आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा ओम प्रकाश छिब्बर जी की, यानी ओम प्रकाश जी की। ओम प्रकाश जी ने हिंदी फिल्मों का हर दौर देखा। उन्होंने राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जी के साथ काम किया ही, साथ साथ में इन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार राजेश खन्ना जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया। आज बात करूंगा इन्हीं के लाइफ से जुड़े हुए कुछ किस्सों की, कुछ कहानियों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मुंबई के एल्फिंस्टन होटल के बाहर एक आदमी बहुत देर से खड़ा था। इस आदमी ने पिछले 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था, जिस वजह से ये एक बार बेहोश भी हो चुका था। कहीं भूख के मारे दोबारा बेहोश ना हो जाऊं, ऐसा सोचकर ये आदमी इस होटल में चला गया। इसके जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये आदमी भिखारी नहीं था, पर उस वक्त लाचार था। उसने इस होटल में बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, पेट भर के खाया, और जब बिल देने की बात आई तो ये बिलिंग काउंटर पे चला गया। इन्होंने मैनेजर को बता दिया कि खाना तो उन्होंने खा लिया, पर बिल देने के लिए इनकी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। इनका ये रवैया देखकर मैनेजर को खूब गुस्सा आया, पर फिर भी इन्होंने इस व्यक्ति की ईमानदारी देखकर, इसकी हालत पर तरस खाकर इस व्यक्ति को जाने दिया। इसके बाद ये मैनेजर तो इस वाकये को भूल गया, पर ये व्यक्ति इस वाकये को बिल्कुल नहीं भूला। इन्होंने खूब स्ट्रगल किया, निर्माता निर्देशकों के ऑफिसेस के चक्कर काटे और उन्हें एक फिल्म में काम मिल गया। इस फिल्म के लिए उन्हें 5,000 रुपये पर महीने के तनख्वाह पर साइन कर लिया गया और उन्हें एडवांस के तौर पर 1,000 का चेक भी दिया गया। इस चेक को बैंक में रियलाइज करने के बाद इन्होंने सबसे पहले उस होटल में जाकर वहां पर उनका बकाया बिल चुकाया। होटल का मैनेजर इस व्यक्ति को भूल चुका था और इस इंसिडेंट्स को भी, पर यह व्यक्ति इस होटल मैनेजर के एहसान को नहीं भूला था। इस होटल मैनेजर के साथ इस व्यक्ति की दोस्ती हो गई और उसके बाद जब भी इस होटल के रास्ते से यह व्यक्ति गुजरता, इस होटल में रुककर चाय जरूर पीता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ओम प्रकाश जी की, जो लाहौर से मुंबई आए थे ओम प्रकाश बनने के लिए। ये बचपन से ही मस्त मौला इंसान थे और अपने हंसी मजाक से लोगों को खूब एंटरटेन किया करते थे। एक शादी की पार्टी में ये इसी तरह जब लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, जाने माने फिल्म निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें देखा और उन्हें लाहौर में अपने ऑफिस में आने के लिए तार भेज दिया। इस शादी को अटेंड करने के बाद जब ओम प्रकाश जी उनके घर जम्मू में पहुंचे तो उन्हें यह तार मिला। पंचोली साहब का तार देखकर ओम प्रकाश जी हैरान हो गए। उन्हें शुरुआत में यकीन नहीं हुआ कि यह तार सचमुच पंचोली जी ने भेजा है, पर क्योंकि यारों दोस्तों ने इंसिस्ट कर लिया, ये लाहौर जाने के लिए तैयार हो गए। ये लाहौर चले गए और उन्होंने पंचोली साहब को फोन कर लिया, पर पंचोली साहब ने उन्हें मिलने से मना कर दिया क्योंकि वो किसी ओम प्रकाश जी को जानते ही नहीं थे। हताश होकर ओम प्रकाश जी ने जम्मू लौटने का फैसला किया, पर क्योंकि लाहौर में उनके कुछ यार दोस्त थे, उन्होंने इन यारों दोस्तों से मिलने का फैसला किया। ये अपने यारों दोस्तों से हमेशा के जगह मिले। ये एक पान के ठेले पर मिला करते थे। उसी पान के ठेले पर उनकी मुलाकात प्राण साहब से हुई। प्राण साहब को बातों बातों में उन्होंने अपना लाहौर आने का कारण बताया। इस बात पर प्राण साहब हंस दिए और उन्होंने कहा कि पंचोली साहब ने ओम प्रकाश जी को बुलाया तो है, पर वो किसी ओम प्रकाश नाम के आदमी को नहीं जानते हैं, वो जानते हैं फतेहदीन को, और इस वजह से ये पूरा कंफ्यूजन हुआ है। ओम प्रकाश जी ऑल इंडिया रेडियो पर फतेहदीन इस नाम से कार्यक्रम किया करते थे और पंचोली साहब भी ओम प्रकाश को उनके असली नाम से नहीं जानते थे। प्राण साहब की बात सुनकर ओम प्रकाश जी ने पंचोली साहब को दोबारा फोन किया और उन्हें बता दिया कि फतेहदीन और ओम प्रकाश एक ही आदमी का नाम है। इसके बाद पंचोली साहब ने ओम प्रकाश को ब्रेक दिया। इन्होंने दासी इस फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उसके बाद धमकी नाम की एक और फिल्म उन्होंने कर दी। जब ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म इंडस्ट्री में सेटल हो रहे हैं, उसी वक्त एक भूचाल सा आया। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, उसके बाद जैसे तैसे ये अपनी जान बचाकर मुंबई लौट आए। इन्हें जालंधर रेडियो से ऑफर आई थी, पर इस ऑफर को उन्होंने ठुकराया
और वहां पर इन्होंने मुंबई में ही रहने का फैसला कर लिया। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी इन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में पैसों की इतनी तंगी थी कि खाने के भी लाले पड़ गए थे। ऐसे में ये 3 दिन तक भूखे रहे और एक दिन बेहोश हो गए। जब इन्हें होश आया तब उन्हें एहसास हुआ कि अब भूख उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है, और उसके बाद ये होटल एल्फिंस्टन में चले गए और वहाँ पर इन्होंने जमकर खाना खाया। उस दिन अगर एल्फिंस्टन होटल के उस मैनेजर ने ओम प्रकाश जी पर तरस नहीं खाया होता, उस दिन अगर उन्होंने ओम प्रकाश जी को पुलिस के हवाले कर दिया होता या पीट दिया होता, तो शायद फिल्म इंडस्ट्री को ओम प्रकाश जैसे एक्टर नहीं मिलते। पैसों की इतनी किल्लत के बावजूद ओम प्रकाश जी मुंबई में डटे रहे, निर्माताओं के ऑफिसर्स के चक्कर काटते रहे, और एक दिन उन्हें मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में भी ब्रेक मिल गया और यहाँ से शुरू हो गया सफ़र सुपरस्टार ओम प्रकाश जी का। इसके बाद ओम प्रकाश जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने लगभग फिल्म इंडस्ट्री के हर लीजेंड के साथ काम किया और इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ से, अपने एक्टिंग के बलबूते पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलता हूं आपको इसी तरह का नया किस्सा लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं मनीष पंडित आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।